हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के फॉन्ट ग्रुप के बारे में डिटेल से सीखने वाले हैं। अगर आप वर्ड बिगिनर हो या कंप्यूटर क्लास के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखे हुए कुछ फॉन्ट हैं, ठीक है। अगर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखेंगे यहाँ पे एरियल आपको दिख रहा होगा। इस वाले में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ढेर सारा आपको फॉन्ट स्टाइल देखने को मिलेगा। हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। अगर हम इसे शॉर्ट तरीके से करें तो कैसे करेंगे? टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट F बटन को प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल देखने को मिलेगा बहुत सारा। तो आपको जो भी फॉन्ट का स्टाइल करना है उस पर आप क्लिक करो, उसका सैंपल नीचे देखने को मिलेगा कि वो किस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से आप जैसे ही ओके करोगे तो फॉन्ट का स्टाइल वैसा चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम सीखेंगे यहाँ पे फॉन्ट का साइज कम या ज़्यादा करना। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपको जिस भी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ को बड़ा छोटा करना है ना, उसे आप पहले सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट का साइज़ दिया हुआ रहता है, तो आपको जितना भी साइज़ लेना है आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। जस्ट इसके बगल में यहाँ से भी आप फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज कर सकते हो और इस वाले से फॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, अब इस पे हम क्लिक करते हैं जितना भी टाइम्स, तो ये क्या हो रहा है ना, फॉन्ट का साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्स्ट का साइज़ आपका घट रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसे हम कहते क्या हैं, इसका नाम क्या होता है, इससे जिससे हम इंक्रीज कर रहे हैं ना टेक्स्ट का साइज़, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ग्रो फॉन्ट, ठीक है ना। और जिससे हम साइज को कम कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट, ठीक है। अब इसे हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ना आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन को प्रेस करोगे तो इस तरीके से ये साइज क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। और छोटा अगर करना है, डिक्रीज करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन करोगे तो ये आपका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो ये आपका शॉर्ट तरीका था किस तरीके से आप फॉन्ट को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो साइज में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, चलिए। जैसे यहाँ पे फॉन्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं, इसे बोल्ड करना है तो आपको यहाँ से बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हुआ, आपका टेक्स्ट बोल्ड हो गया। उसके बाद इसी वाले पे अगर आप क्लिक कर लोगे तो ये साइज क्या हो जाएगा, बोल्ड हट जाता है। उसके बाद आपको अगर इटैलिक करना है तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो देखिएगा इटैलिक में क्या हो रहा है ना, टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है। फिर अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाता है, पहले की तरह हो जाएगा। यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हो, क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप अंडरलाइन कर सकते हो। चलिए मैं ये तीनों का शॉर्ट की बताता हूँ। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल के साथ बी बटन को प्रेस करोगे तो ये बोल्ड होता है। वापस अगर सिलेक्ट करके कंट्रोल बी कर दोगे तो अगर बोल्ड हुआ टेक्स्ट रहेगा तो वो हट जाता है। कंट्रोल आई करोगे तो ये इटैलिक होता है, फिर वापस करोगे तो ये हट जाता है। कंट्रोल यू करोगे तो अंडरलाइन होगा, वापस अगर कंट्रोल यू करते हो तो ये हट जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अंडरलाइन के अंदर और भी अंडरलाइन हम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इस अंडरलाइन वाले ऑप्शन में आते, यहाँ पे देखिएगा इतने सारे अंडरलाइन का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे डबल अंडरलाइन, थिंक अंडरलाइन, डॉट डॉट अंडरलाइन, डैश डैश अंडरलाइन, डॉट डैश अंडरलाइन, ठीक है, जिगजैग अंडरलाइन। तो इस तरीके से, या वेव अंडरलाइन इसको बोलते हैं। तो बहुत सारा अंडरलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। आप जो भी अंडरलाइन यहाँ से लेना चाहोगे आप यहाँ से चूज कर सकते हो। दूसरा और क्या कर सकते हो इसके अंदर, जैसे अंडरलाइन का कलर आप चेंज कर सकते हो।
यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे अंडरलाइन कलर होता है, इसमें आप जो भी कलर चूज़ करोगे उस तरीके का अंडरलाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इस अंडरलाइन को हटाना है तो आप सिलेक्ट कर लो, वापस इस पर क्लिक कर दो तो ये अंडरलाइन आपका क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रेक थ्रो क्या होता है। जैसे कि आप इसे आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर आपको इस टेक्स्ट को ये दिखाना है कि ये टेक्स्ट गलत है या फिर कैंसिल दिखाना है तो आप इसे सिलेक्ट करके इस वाले पे क्लिक कर दो तो कुछ इस तरीके से देखने वाला है। ठीक है, फिर वापस अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये हट भी जाता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक है, सब स्क्रिप्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई भी केमिकल फार्मूला आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को H2O लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे H लिखेंगे और 2 जो होता है ना वो नीचे होता है थोड़ा सा, तो हम इस वाले ऑप्शन पे यानी सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से क्लिक करके हटा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम O लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका H2O हो गया। ये फॉन्ट स्टाइल के कारण थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, मैं इसे चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। अब देखिएगा, अब आपको लग रहा होगा ना कि H2O लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं H2O। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे आपको पावर या फिर स्क्वायर के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, जैसे हमें x स्क्वायर लिखना है तो हम यहाँ पे x लिखें एंड स्क्वायर देने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दो एंड 2 लिख दो, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एंड इस वाले पे क्लिक करके आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो इस तरीके से स्क्वायर लिखा जाएगा। 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इस सब का यूज़ हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट इफेक्ट में जाते हैं और इसमें ढेर सारा इफेक्ट देखने को मिलेगा, आप यहाँ से चूज़ कर लो। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे आउटलाइन आपको दूसरे कलर का करना है तो आप यहाँ अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप शैडो जिस तरीके से दिखाना चाहते हो आप यहाँ से दिखा सकते हो। उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से ग्लो करना है तो आपको ग्लो कैसे रखना है उस तरीके से यहाँ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नंबर स्टाइल, इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। तो देखिएगा आपका यहाँ पे जो टेक्स्ट था वो थोड़ा स्टाइलिश देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे कि हम कोई भी बुक में जब रीड करते हैं जो कोई भी बुक, तो वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं या कुछ किसी भी नोट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें हाईलाइट करना होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट को, तो उसे करने के लिए हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम हाईलाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे देखने को मिलेगा हाईलाइट की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ से देखने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट कलर चेंज करना। तो देखिएगा आप जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी कलर आप चूज़ करना चाहोगे वो कलर यहाँ पे फॉन्ट का हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं लास्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, जैसे कि ये फॉन्ट पहले सिंपल फॉर्मेट में था, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं था, कोई भी स्टाइल नहीं किया हुआ था। तो अगर हम किसी भी टेक्स्ट में कुछ इफ़ेक्ट करते हैं या कुछ स्टाइल डालते हैं या कलर करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, कुछ भी एनीबॉडी कुछ भी आप फॉर्मेटिंग करते हैं टेक्स्ट के अंदर, उसे अगर आपको एक ही बार में क्लियर करना है तो आप क्या करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे
इसमें कलर किया है ना, और दूसरा क्या किया था फॉर्मेटिंग में स्क्वायर के रूप में इसको डाला, ठीक है ना। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये पहले की तरह सिंपल फॉर्मेट में ले लिया, ठीक है ना। तो ये क्या करता है ना कि टेक्स्ट में हुए फॉर्मेटिंग को हटाने का काम करता है। इसका एक शॉर्ट की होता है, उसका यूज़ करके हम आपको बतलाते हैं। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसको शॉर्ट तरीका है, या इसमें जो भी फॉर्मेटिंग किया हुआ है उसे हटाने के लिए कंट्रोल के साथ आप स्पेस बार को क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी फॉर्मेटिंग किया हुआ था वो सारा का सारा गायब हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और बचता है आपको यहाँ पे, ठीक है, सेंटेंस केस। इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, जैसे कि इसका साइज पहले मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, यानी अभी ये जो है ना इस सेंटेंस केस में है। इसे हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं। अगर आपको लोअर केस में करना है, यानी इस सभी इसमें जितने भी लेटर है ना इस सारा का सारा स्मॉल लेटर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, देख सकते हैं हो गया। उसी तरीके से अगर आपको सबको कैपिटल लेटर में करना है तो आप यहाँ पे कर दो, कैपिटल लेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। तो अब जैसे इस पे क्लिक करोगे देखिएगा साइबर में सी कैपिटल हो गया, वेब में डब्ल्यू और कंप्यूटर में सी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टोगली केस, इस पे आप अगर क्लिक करते हो तो देखिएगा पहला जो टेक्स्ट होगा ना वर्ड का वो स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल, इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर वापस अगर आप इसे सेंटेंस केस में रखते हो तो देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सेंटेंस केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब आपको स्मॉल देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपने देखा फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शन थे एक एक करके मैंने आपको बतलाया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला वीडियो होगा पैराग्राफ ग्रुप पे, ठीक है ना। धन्यवाद।